Hello dear students, welcome in the online class of Basic Mathematics. I am Professor Dipali Ingre from Department of Mathematics. Our today's topic is 2-point form of equation of a line. So let us see course outcomes. Use the given condition of straight line to solve basic engineering problems. Now learning outcomes. After watching this video, you will be able to write the equation of straight line in 2-point form. 2-point form में straight line की कौन सी इक्वेशन होती है यह बता सकते हो एंड लिख सकते हो. And find the equation of straight line using given condition. गिवन कंडीशन का यूज़ करते हुए आप इक्वेशन फाइंड कर सकते हो. So let's start our today's class on examples on equation of straight line. Dear student, हम आज एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के, यानी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमें फाइंड करनी है. तो डियर स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के कितने फॉर्म्स होते हैं, वेरियस फॉर्म्स होते हैं. उसमें से 4 फॉर्म हमने लिखे थे. कौन सा था वो? पहला फॉर्म स्लोप पॉइंट फॉर्म, यानी कि एक स्लोप दिया है एंड एक पॉइंट दिया है. तो उस वक्त इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसी थी? y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1, ये हमने देखा. दूसरा, अगर एक इंटरसेप्ट दिया है तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसी थी? y इक्वल्स टू m इंटू एक्स प्लस सी. अगर हमें 2 पॉइंट दिए हैं तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या यूज़ करनी पड़ती है? y माइनस y1 अपॉन y1 माइनस y2 इक्वल्स टू x माइनस x1 अपॉन x1 माइनस x2. एंड लास्ट में अगर हमें डबल इंटरसेप्ट फॉर्म 2 इंटरसेप्ट दिए हैं, यानी x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट, ठीक है, तो कौन सी इक्वेशन रहती है? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, x बाय a प्लस y बाय b इक्वल्स टू 1. ठीक है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में देखा. उसके बाद में हमने एक एग्जाम्पल भी सॉल्व किया था जिसमें हमें एक स्लोप एंड पॉइंट गिवन था. तो हमने y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1 ये इक्वेशन यूज़ की थी. ठीक है, तो वो था स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. आज हमारा दूसरा फॉर्म है. ठीक है, मैंने आपको उसके ऊपर के असाइनमेंट भी दिए थे. ठीक है, एक टाइप मैंने पढ़ाया, उसके ऊपर के एग्जाम्पल दिए. आज हम दूसरा फॉर्म लेने वाले हैं. तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है. फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. यहाँ भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड करनी है. इक्वेशन, तो इक्वेशन यानी उसमें क्या होता है? एक x वेरिएबल होता है, एक y वेरिएबल होता है, लास्ट में कांस्टेंट होता है. ठीक है, तो आपकी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कहने के बाद आपकी आंखों के सामने 4 इक्वेशन, 4 फॉर्मूले आ गए होंगे. ठीक है, तो सामने दी हुई कंडीशन हमें बताएंगी कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है. पासिंग थ्रू द पॉइंट्स -4, 6 एंड 8, -3. हमें जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है वो कौन से 2 पॉइंट्स में से जा रही है स्ट्रेट लाइन? यस, -4, 6, 8, -3. यानी क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन है. यस, तो अगर 2 पॉइंट गिवन है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं? 2-point फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जिसमें हम ये 2 पॉइंट्स पुट कर सके वैसा फॉर्मूला. तो वो कौन सा फॉर्मूला है? y माइनस y1 अपॉन y1 माइनस y2 इक्वल्स टू x माइनस x1 अपॉन x1 माइनस x2. सो ये फॉर्मूला अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एंड क्या फाइंड करेंगे? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. क्या आप यहाँ पे डबल इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन यूज़ करेंगे? नहीं, क्योंकि डबल इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट गिवन है क्या? नहीं. स्लोप एंड पॉइंट गिवन है क्या? पॉइंट तो गिवन है लेकिन 2 है. स्लोप गिवन है क्या? नहीं, यानी पहला वाला भी नहीं करेंगे, दूसरा वाला भी नहीं. तो जो गिवन होता है इक्वेशन में उसी तरीके से फॉर्मूला यूज़ करना है. तो स्टार्टिंग में हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या गिवन है? पॉइंट्स. ठीक है, सो हम लिखते हैं गिवन
2 पॉइंट्स आर गिवन। सो कौन से पॉइंट से ये -4 6 एंड 8 -3, तो इसे हम x1 y1 से डिनोट करेंगे एंड दूसरे पॉइंट को x2 y2 से। सो फर्स्ट पॉइंट -4 6, इसे हम क्या कहेंगे, ये है हमारा x1 y1, ठीक है। एंड दूसरा पॉइंट 8 -3, इसे डिनोट करेंगे x2 y2, ठीक है। डियर स्टूडेंट, आप सभी को पता है पहला पॉइंट क्या इंडिकेट करता है, x कोऑर्डिनेट, एंड दूसरा पॉइंट कौन सा होता है, y कोऑर्डिनेट होता है, याद रखिए। तो ये जो है x1 की वैल्यू क्या है -4, y1 की वैल्यू 6, यहाँ x2 की वैल्यू 8 एंड y2 की वैल्यू -3, ठीक है। उल्टा फुल्टा नहीं करना है, हमेशा पहला कोऑर्डिनेट x एंड दूसरा कोऑर्डिनेट y। आप ये एक के नीचे एक भी लिख सकते थे। चलिए, तो अगर हमें 2 पॉइंट्स गिवन है तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगी, ठीक है। अब हम फाइंड करते हैं। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, कभी कभी क्या हो सकता है क्वेश्चन पेपर में स्ट्रेट ये वर्ड नहीं आ सकता है, इक्वेशन ऑफ लाइन भी आ सकती है, तभी भी आपको यही फॉर्मूले यूज करने हैं, ठीक है। सो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज y माइनस y1 अपॉन y1 माइनस y2 इक्वल्स टू x माइनस x1 अपॉन x1 माइनस x2। डियर स्टूडेंट, बराबर फॉर्मूला लिखना है। अब हमें पता है ये जो x एंड y नज़र आ रहा है ये वेरिएबल, इसकी जगह पे हमें कुछ भी पुट नहीं करना है, क्योंकि ये तो फाइनल इक्वेशन में आने वाले हैं ना x एंड y। तो जहाँ भी हमें x1 y1 x2 y2 नज़र आ रहे हैं तो ये पॉइंट हम यहाँ पे पुट करेंगे। अब बराबर ध्यान से करना है पुट। सो देखिए यहाँ पे y है, हमारा दूसरा हाथ इक्वेशन पे होना चाहिए, y माइनस y1। अब देखिए y1 कौन है, यहाँ पे y1 है 6, दूसरा कोऑर्डिनेट 6, ठीक है। फिर नीचे आते हैं, फिर से y1 यानी 6 नीचे आ जाएगा, 6 माइनस y2 यानी यहाँ पे प्रेजेंट है तो वो क्या है -3, तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे -3, इक्वल के नीचे इक्वल का साइन। अब देखिए x आ गया जैसे का वैसा, माइनस x1, अब ये x1 क्या है -4, तो ब्रैकेट में लिखेंगे -4, नीचे आते हैं फिर से x1 यानी -4 माइनस x2 क्या है 8, सो यहाँ पे 8 डाल दिया, ठीक है। अब y माइनस 6 ये है वेरिएबल, ये है कांस्टेंट, इन दोनों की कभी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हो सकता है क्या, नहीं, ये जैसा का वैसा रहेगा। सो y माइनस 6 एज इट इज। अब देखिए 6, अब ये मल्टीप्लिकेशन में है तो माइनस इंटू माइनस प्लस 3 इक्वल्स टू x, यहाँ पे भी देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस 4 एंड यहाँ -4 -8 यानी दोनों की क्या होंगी एडिशन एंड बड़े नंबर का साइन, यानी क्या हो जाएगा ये -4 -8 यानी -12, ठीक है। इस तरीके से अब हमें क्या करना है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हुए स्टेप कैसी रहती है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन एंड इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यानी एक्चुअली होता क्या है, ये इक्वल का साइन है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे 3 बार मल्टीप्लिकेशन क्यों नहीं होता, क्योंकि बीच में अगर प्लस या माइनस साइन होता तो हम क्या करते 1 2 3, तीसरे का भी मल्टीप्लिकेशन होता, यहाँ पे बीच में साइन कौन सा है इक्वल, तो यहाँ पे क्या होता है, ये नीचे वाली टर्म डिवीजन में है, इस साइड में आने के बाद मल्टीप्लिकेशन में जाती है, एंड ये टर्म भी डिवीजन में है तो इस साइड में आने के बाद मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। तो इस तरीके से अब हम यहाँ पे सामने सॉल्व करते हैं, ये प्रॉब्लम यहीं पे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए। सो अब ये -12 इस साइड में जाएगा, ये डिवीजन में है, इस साइड में आने के बाद मल्टीप्लिकेशन में, सो -12 इंटू y -6, देखिए इक्वल का साइन। अब यहाँ पे हाँ 6 + 3 हमने 9 नहीं किया, यहाँ 9 देखिए 9, 6 + 3 कितना हो गया 9, तो 9 इंटू x + 4, 9 इंटू x + 4, ये 9 कहाँ से आया है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए 6 + 3 कांस्टेंट का एडिशन कांस्टेंट के साथ, तो ये कितना हो जाता है 9, तो इस तरीके से 9 इंटू x + 4। अब क्या करेंगे हम,
अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, यानी ऐसा मल्टीप्लिकेशन होगा इन दोनों का, एंड 9 का भी ऐसे मल्टीप्लिकेशन होगा। डियर स्टूडेंट, अब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सो -12 इंटू वाई क्या हो जाएगा, -12y। अब देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस एंड 12 इंटू 6 कितना होगा, 72। ठीक है, कितना आ गया ये, माइनस इंटू माइनस प्लस एंड 12 इंटू 6 यानी 72 इक्वल्स टू 9 इंटू एक्स, 9x प्लस 9 इंटू 4 36 मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब देखिए या हमें क्या करना है, इक्वेशन तक पहुंचना है, तो या तो ये पूरी टर्म इस साइड में लेकर जाइए या फिर ये पूरी टर्म इस साइड में लेकर आइए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपका आंसर दोनों ही तरीके से करेक्ट रहेगा, सही जवाब रहेगा। चलिए, तो अब मैं ये पूरी टर्म, यहाँ पे 2 टर्म है ना, प्लस एंड माइनस के बाद में, ठीक है, तो ये टर्म उठा के इस साइड में लिखने वाली हूँ, तो यहाँ पे बताइए क्या रह जाएगा, ये पूरा ही खाली हो जाएगा, तो यहाँ पे 0, तो ये आ जाएगा 0 इक्वल्स टू, देखिए इसे मैं चेंज कर रही हूँ क्या, नहीं, तो इसके साइन भी चेंज नहीं होंगे, ये जहाँ है वहीं पे रहेंगे साइन के साथ, तो 9x प्लस 36। अब देखिए ये -12y इस साइड में आने के बाद क्या हो जाएगा, +12y। अब -72 इस साइड में आने, सॉरी +72 इस साइड में आने के बाद क्या हो जाएगा, -72, एंड माइनस होता तो प्लस हो जाता। अब इसे सॉल्व करते हैं। सो 0 इक्वल्स टू, अब हमें पता है इक्वेशन कैसी होती है, पहले हम x वेरिएबल लिखते हैं, फिर y वेरिएबल लिखते हैं, लास्ट में कांस्टेंट लिखते हैं। तो यहाँ भी वैसे ही लिखेंगे, +9x, हाँ ये +12y, यहाँ पे +36 एंड -72। -72 कैसे आ गया, ये +72 इस साइड में जाने के बाद -72। सो देयरफॉर 0 इक्वल्स टू 9x प्लस 12y। अब ये दो तो कांस्टेंट है ना, तो इनके एडिशन सब्ट्रैक्शन हम कर सकते हैं, ठीक है। तो 36 माइनस 72 कितना होगा, -36। यस, तो ये हो गई आपकी इक्वेशन। सो देयरफॉर हम एक काम करते हैं, ये पूरी टर्म इस साइड में एंड 0 उस साइड में लिख सकते हैं। सो लास्ट में इक्वेशन क्या मिल गई हमें, 9x प्लस 12y माइनस 36 इज द 0 इक्वल्स टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। या फिर डियर स्टूडेंट, अब हम सभी को पता है, ध्यान से देखिए, ये भी आप आंसर लिख सकते हो, या फिर यहाँ 9 है, यहाँ 12 है, यहाँ 36 है, तो यहाँ से हम कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है, जो एक टेबल में आता है 3, या फिर हम 3 से डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको रिड्यूस करना है तो, लेकिन उसमें हर नंबर रिड्यूस होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ 3 से डिवाइड कर दिया, डिवाइड बोथ साइड बाय 3, तो क्या मिलेगा मुझे, ध्यान से देखिए, डिवाइड बोथ साइड बाय 3। मैंने कहा कि आप ये भी आंसर लिख सकते हो, या फिर 3 से डिवाइड किया। क्यों 3 से डिवाइड किया, क्योंकि 3 से हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो अगर 3 से डिवाइड किया तो सारे नंबर के नीचे 3 आ जाएगा, तो क्या मिलेगा यहाँ पे 9x बाय 3 प्लस 12y बाय 3 माइनस 36 बाय 3 इक्वल्स टू 0 बाय 3, ठीक है, इस तरीके से। तो आप देखिए, आप इसे 3 से डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड करने के बाद देखिए रिड्यूस करिए, तो ये हो जाएगा कैंसिल होके 3x प्लस 3 एंड 12 कैंसिल होके क्या रह जाएगा यहाँ पे 4y माइनस 3, यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -12 एंड 0 डिवाइड बाय एनी नंबर, क्या आंसर आता है 0। तो इस तरीके से आप इसे रिड्यूस भी कर सकते हो, लेकिन कब, सारे नंबर रिड्यूस हो रहे हैं तभी आप ये डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो लास्ट में क्या लिख सकते हो, इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ऐसा आप लिख सकते हो, इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से आपको एग्जाम्पल सॉल्व करना है, तो या तो आपने ये आंसर लिखा तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, या फिर आपने रिड्यूस भी कर दिया तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। अब मैंने ये टर्म इस साइड में ट्रांसफ़र की तो मेरा ये आंसर आ गया है।
अगर कोई स्टूडेंट ने ये साइड इस साइड में लेकर आने की कोशिश की तो आपका आंसर क्या रहेगा? यस, आपके आंसर में सारे साइन चेंज हो जाएंगे, यानी ये रहेगा -3x -4y +12 इक्वल्स टू 0। इस तरीके से दोनों ही आंसर जवाब कैसे रहेंगे? सही है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, आपको क्या करना है, ये वीडियो को बराबर देखना है। ठीक है, क्या क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है। इक्वेशन फाइंड करिए तो 4 इक्वेशन आपके आंखों के सामने आ गए। क्या गिवन है? 2 पॉइंट्स, तो 2 पॉइंट फॉर्म वाली इक्वेशन हमने लिख दी, उसमें बराबर वैल्यूज पुट कर दिए एंड सॉल्व करने के बाद ये मिल गया। और लास्ट में क्या लिखेंगे हम? इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, अब मैं आपको असाइनमेंट दे रही हूँ जो आपको सॉल्व करने हैं। सो असाइनमेंट देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। तो यहाँ पे एक एक इक्वेशन नहीं, एक ही इक्वेशन में मैंने यहाँ पे आपको 5 इक्वेशन दे दिए हैं। तो ये 2 पॉइंट्स में से स्ट्रेट लाइन जा रही है, तो आपको क्या फाइंड करना है? उसका इक्वेशन फाइंड करना है। यहाँ सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, तो आपको ये सॉल्व करना है। वही इक्वेशन हम यूज़ करेंगे, y माइनस y1 अपॉन y1 माइनस y2 इक्वल्स टू x माइनस x1 अपॉन x1 माइनस x2। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन पेपर में फॉर्मूला लिख के नहीं आएगा, आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है एंड उसके बाद में गिवन कंडीशन का यूज़ करते हुए फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो आपको ये असाइनमेंट सॉल्व करने हैं। सो आवर अपकमिंग टॉपिक विल बी एग्जाम्पल्स ऑन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। So keep learning, happy learning. Thank you.